इफ़ का एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें क्या बोला गया है कि आप डीए कैलकुलेट करिए और नेट सैलरी भी कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशन। अगर आपकी सैलरी 20,000 के बराबर या उससे ज़्यादा होगी तो आपको आपके बेसिक पे ना, ये बेसिक सैलरी है, तो आपके बेसिक पे आपको 10% का डीए मिलेगा। और अगर आपकी सैलरी 10,000 के बराबर या उससे ज़्यादा पर 20,000 से कम हो तो आपको 5% का डीए मिलेगा। और अगर आपकी सैलरी 5,000 के बराबर या उससे ज़्यादा पर 10,000 से कम हो तो आपको 3% का डीए मिलेगा। और अगर आपकी सैलरी 5,000 से कम हो गई तो आपको कोई डीए नहीं मिलेगा। तो इसे हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमको इंटरफेस तैयार करना है, एक फॉर्म डिज़ाइन करना रहेगा जिसमें कितने लेबल हैं, 1 2 3 एंड 4 और 5, 5 लेबल लेना है, एक बटन कमांड बटन और एक टेक्स्ट बटन लेना है। पहले वाले में आपको एक लेबल लिखना होगा सैलरी या इंटर सैलरी, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं। सेकंड में आपको लिखना रहेगा डीए। थर्ड में आपको लिखना होगा नेट सैलरी। अब क्या करना है, आपको दो वेरिएबल्स लेने हैं। एक वेरिएबल होगा ए, दूसरा वेरिएबल होगा नेट सैलरी। इस शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा एनएस। दोनों का डाटा टाइप होगा डबल, क्योंकि सैलरी क्या होती है, होल नंबर नहीं होता, उसमें क्या होता है कुछ सैलरी के साथ कुछ पैसे भी होते हैं, तो इसलिए हम कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स भी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिए है डबल डाटा टाइप। अब आप जो भी सैलरी डालेंगे वो कहाँ चले आएगा, ए पे आएगा। हमने कंडीशन लगाया। अगर आप, चलिए यहीं पे डायरेक्ट प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करने पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी सैलरी डाला है वो ए पे आया। चलिए, अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो जाएगी या उसके बराबर होगी तो आप ये वाला कंडीशन ट्रू होगा और आप लेबल इफ़ ब्लॉक के अंदर इंसर्ट कर जाएंगे। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी सैलरी पे कितना परसेंट आपको डीए देना है, सॉरी हाँ ठीक 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 10% का, कितना का डीए देना है आपको, 10% का देना है। अब क्या होगा, आपकी सैलरी का 10% निकल के आएगा जो कहलाएगा आपका डीए। ठीक है, जो क्या होगा आपका डीए होगा। तो क्या होगा, आपका जो सैलरी है उस पर क्या होगा, 10% निकल के डीए आ जाएगा। अगर आपकी सैलरी 20,000 के बराबर नहीं होगी या उससे ज़्यादा नहीं होगी तो ये कंडीशन गलत होगा और आपका कंट्रोल यहाँ आएगा। यहाँ चेक होगा कि आपने ए में जो सैलरी, टेक्स्ट बॉक्स वन में जो सैलरी डाला है क्या वो 10,000 के बराबर है या उससे ज़्यादा है। अगर ये ट्रू होगा तो वो साल सैलरी पे 5% निकल के जो भी वैल्यू आएगी वो आपका डीए होगा। अदरवाइज़ आपका इल्स इफ़ में आएगा और चेक करेगा कि आपका सैलरी 5,000 के बराबर है या उससे ज़्यादा है। अगर ये भी ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपकी सैलरी का 3% निकल के जो वैल्यू आएगा वो आपका डीए होगा। अदरवाइज़ लास्ट में हमने एक ऑप्शन दिया था नो डीए, तो आपको ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा नो डीए करके। फिर क्या करना है, हमने डीए कैलकुलेट कर लिया। अब हम चाहते तो हर नए ब्लॉक पे सैलरी, यहाँ पे नेट सैलरी कैलकुलेट कर सकते थे, बट एक्चुअल में आउटपुट तो एक ही नेट सैलरी आना है। तो हमने क्या किया, हर ब्लॉक पे केवल डीए कैलकुलेट किया है और नेट सैलरी आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, नेट सैलरी कैसे आएगा, जो आपको डीए मिला है प्लस आपकी जो सैलरी है, होल सैलरी जो बेसिक है, तो हमको डीए किस में आ रहा है, हमारा डी आ रहा है लेवल 4 में। तो लेवल 4 प्लस जो हमारी सैलरी आएगी वो, और जो हमारा डीए कैलकुलेट होगा वो। तो हमने क्या किया है, लेवल 4 प्लस हमारी बेसिक, वो क्या आ जाएगा, हमारा नेट सैलरी आ जाएगा। फिर मैंने अपनी नेट सैलरी को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, लेवल 5 में। तो हमको यहाँ पे क्या दिखाएगा, नेट सैलरी, और यहाँ पे लेवल 4 में हम दिखा रहे हैं अपना डीए। तो एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स पे इंसर्ट किया है 25,000, 25,000 मैंने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट किया। अब यहाँ पे ए पे क्या आ गया, 25,000 आ गया। यहाँ पे चेक करते हैं क्या 25,000 है